उद्धार शब्द में हर समय है। अच्छा, नौकरी पेशा हम जिस समय दिमाग लगा के कोई कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर दिया, और जब दिमाग खाली तो राधा 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 राधा। हर समय हम दिमाग से संसार ही सोचते रहें, ऐसे नौकरी पेशा थोड़ी होता है। ऑफिस में हर समय काम में नहीं लगा रहता, हर मिनट में हम राधा राधा जप सकते हैं, पर हमारी प्रमाद स्थिति रहती है। इसलिए हम उसको कह देते हैं कि हमारी 8 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे की ड्यूटी। 10 घंटे आप बराबर कार्यरत नहीं रहते, तो जिस समय कार्यरत नहीं रहते उस समय आप नाम जप कीजिए, और जो कार्य आप किए हैं उसे प्रभु को अर्पित कर दीजिए। उसे कर्म समर्पण कहते हैं, तो कर्म योग हो जाएगा। और नाम जप कर रहे हैं तो भक्ति योग हो जाएगा। दोनों से भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें हम भजन ना कर सके। हम भोजन पाते हुए नाम जप कर सकते हैं, फावड़ा चलाते हुए नाम जप कर। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें बात करना होता है, तो कितनी देर बात करेंगे? जितनी देर बात किया उसको भी भगवान को समर्पित कर दिया, और जब हम बात नहीं कर रहे तब राधा राधा जप। क्यों भाई? अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो फिर हम अपने को धोखे में न डालें, क्योंकि किस समय मृत्यु होगी हमें कुछ पता नहीं। जिस समय मृत्यु उस समय हम राधा बोलकर मरे तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए उद्धार शब्द के लिए हमें हर समय का अभ्यास करना चाहिए। बहुत बढ़िया भजन करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं। जो भी कार्य कर रहे हो सब भजन में हो सकता है, यदि पाप कर्म ना हो तो। अब पाप कर्म कर रहे हो तो फिर भजन में मने फिर यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, आप बातें नहीं कर पाते यदि पाप कर्म करते होते। अब संत समागम मिला तो इसका मतलब हरि कृपा है। अब मोहि भाव भरोसन मनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर कुसंग से बचता रहे। कभी कभी सत्संग में भी कुसंग हो जाता है। मान लो ऐसे लोग मिल गए जिनको आप सत्संगी समझते हो, वो आपकी धर्मनिष्ठा, आपकी गुरु निष्ठा हटाकर अपने में आकर्षित करना चाहें तो व्यतिक्रम हो जाएगा। संत संग या गुरु आज्ञा प्रभु की प्रीति के लिए होती है। अपने शरीर में राग कराने वाले संत नहीं होते। अपनी पूजा करवाने वाले भगवत पूजा, भगवत भाव। तो हम कुसंग को पहचाने, सत्संग को पहचाने। सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना प्रयास होई भव भंगा। भव माने संसार, संसार के राग का नाश। यही राग का नाश है कि हम व्यापार कर रहे हैं पर व्यापार करते हुए व्यापार नहीं कर रहे हैं। राधा 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 भजन चल। हम बात कर रहे हैं, बात करते हुए भी, संसार के कार्य करते हुए, सबसे मिलते हुए। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना। ठिकाना, हाँ, राम 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 राम, राधा 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 राधा। हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। बताओ बच्चा, कौन कार्य ऐसा जिस करते हुए भजन न हो? कोई कार्य है ऐसा? जब युद्ध कार्य भजन करते हुए हो सकता है तो और कौन सा कार्य? तो हर कार्य करो, उसे भजन बना लो। यही है। व्यवहार को भी परमार्थ बना लो, संसार के भी कार्य को भजन बना लो। वही चतुर। देखो, हम ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते कि तुम अगरबत्ती जलाते हो कि नहीं, धूप बत्ती जलाई, ये कोई खास बात नहीं बच्चा। धूप बत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए, मन मानी पाप आचरण करे तो कुछ नहीं होना। मान लो आप कोई पूजा नहीं करते हो, लेकिन आप राधा राधा जपते हो, किसी का अहित नहीं करते, दूसरों की सेवा करते हो, ये पूजा ही हो रही है। और आप मंदिर में पूजा करो, इसके बाद निकले और दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों को अपमान दिया, मन मानी पापाचरण किए, पूजा नहीं मानी जाएगी। वो राख में किया हुआ हवन जैसे बेकार होता है, ऐसे पूजा व्यर्थ हो जाएगी। पूजा व्यवहार में ही करो। सबसे हमारा भगवान सब में, अंदर से कहना नहीं, अंदर से भाव रखो जी। बड़ा प्रिय व्यवहार, माता पिता बुजुर्ग गुरुजनों के अंदर भगवत भाव, समाज में राष्ट्र में पूरा भगवत भाव, ये बड़ी पूजा हो रही, बढ़िया पूजा। अब मंदिर में तो हमने भगवान को माना, उनकी अगरबत्ती की धूप, बाहर निकले तो फिर राग द्वेष द्रोह छल कपट। भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जब एक मंदिर में भगवान है तो सबके हृदय मंदिर में भी तो भगवान है। तो बताओ आप कौन सा ऐसा कार्य जिसको भजन नहीं कह सकते, है नहीं? पाप कर्म को छोड़कर हर कार्य करते। एक किसान बहुत बड़ा भजनानंदी हो सकता है। देखो, एक फावड़ा मारे राम या राधा, ऐसे हर फावड़े में, तो जैसे माला करने से भजन, फावड़ा चला तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि माला जप करके दूसरे के द्वारा दिए हुए अन्न वस्त्र से जीवित है, और वो स्वयं मेहनत करके कमा के 4 को खवाता है और फिर रामकृष्ण हरि जपता है, उसका ज्यादा भजन जोरदार माना जाता है। बच्चा, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सहज हो सकती है, सरल पूर्वक हो सकती है, बस वो केवल चिंतन को संभाले। अब चूंकि इस बात को समझता है, इसलिए इतना तार जमा है चिंतनों का कि कभी ये गुस्सा का, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी मोह, तो उसको लगता है भजन कैसे करें। पर अगर उसी समय वो भजन का अभ्यास कर ले तो जीत जाए। तो इसलिए उद्धार शब्द में बच्चा तो हर समय भजन करना है। माला की गणना से उद्धार नहीं होता। अंतिम श्वास जहां गई
वही होगा। देखो भरत जी की अंतिम श्वास में हिरन याद आया तो हिरन बन गए, और जामिल पूरे जीवन पापी, और अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा नारायण तो भगवान मिल गए। तो बस हमको ये, अब हमारे अंतिम समय का पता नहीं कब हो जाए, तो हम हर समय राधा 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 चलते फिरते उठते बैठते, बढ़िया रहेगा। कोई संशय इसमें? हाँ, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। हर समय उठते बैठते चल राधा राधा राधा, परम कल्याण है। और अंदर से बोल चल रहा है, हम बातचीत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किसान हैं या नौकरी कर रहे हैं या राष्ट्र सेवा में, राधा राधा राधा। और अच्छे पाप कर्म और बुरे कर्म को परिचय सबको पता है कि बुरा कर्म है, पाप कर्म। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठ के बताते हैं कि ये गलत है। क्यों बताते ना, पर हम उनकी नहीं सुनते और मनमानी आचरण कर लेते। फिर जब फंस जाते हैं तो आता है यार मेरे अंदर तो आया था ना करो, पर अब फंस गया। भगवान सबको बताते हैं ये बुरा है, तो जिसे भगवान कहते हैं बुरा है उसे मत करो। और ना करने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी। जितना नाम जप करोगे तो जब मन बुरा कहेगा और जहां आया कि नहीं करना चाहिए तो ब्रेक लगा दोगे। आपके पास पावर है। और अगर भजन नहीं है तो आप चाहे जितना जानते हो बुरा करोगे वही। खूब नाम जप करो बच्चा, हमने तो जीवन की सारी बात पकड़ी है, नाम जप करे तो परम मंगल हो जाए। गृहस्थी मार्ग में यह है कि अब जैसे कलिकाल है और आप अपनी इंद्रियों को संयम में न कर पाए, इधर उधर गंदे आचरणों में, तो फिर भगवान तो मिलेंगे नहीं, पिटाई ऊपर से हो जाएगी, संतों को गालियां ऊपर से मिलेंगी। तो इसलिए अगर थोड़ा भी संसार में आकर्षण हो तो गृहस्थ धर्म कोई बुरा धर्म थोड़ी है। आराम से ब्याह करे, अनुकूल भगवान से प्रार्थना करे कि हमें पत्नी अनुकूल मिल जाए, और अपने माता पिता की सेवा करे, धर्म पूर्वक धन कमाए, नाम जप करे, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब बाबा जी बन गया और इधर उधर चिंतन गलत गया, आचरण गलत गए, रुपया पैसा में बुद्धि लगी रही, तो नरक मिलेगा बच्चा। ये थोड़ी कि बाबा जी बन गए तो तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। अगर आचरण सही नहीं तो बच्चा आचरणों का तो हिसाब होता है, फिर नरक मिलेगा। इसीलिए मना करते रहते हैं। और भगवान से प्रार्थना करके कि नाथ हमारी जड़ता हरो, हमारे काम क्रोध हरो, ये तो गृहस्थ और विरक्त दोनों करते रहते हैं। लेकिन अपनी स्थिति को देखना चाहिए। मैं बिना अमुक भोगों के नहीं रह पाऊं, तो धर्म पूर्वक जाए ना, पापाचरण काय को करे। भगवान ये थोड़ी करें कि तुम विरक्त हो तभी हमें प्राप्त होगे। भगवान तो गृहस्थी मार्ग बनाए, गृहस्थी से भी चलो। अब जिनसे प्रश्न किया भैया तुम्हें जीवन भर स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम भाव व्यथित करे तो सहना पड़ेगा। अब जिन्होंने स्वीकार किया कि हो सकता है हमसे गलती हो जाए तो चलो घर जाओ, ब्याह करो, गलती हो जाए। और जिन्होंने कहा कि कट जाए जाऊं, मर जाए जाऊं, पर गलती नहीं करूंगा, तो आ जाओ मैदान में कूदो, सहो, और सहना पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि श्री जी बहुत कृपाल है। इसलिए हम कहते हैं अगर जरा भी धोखा हो तो ब्याह करके घर गृहस्थी में जाए। अगर इतनी हिम्मत है कि हम भगवान से रोएंगे, गुरु से रोएंगे, पर हर बात सहेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो आओ चौड़े पे मैदान पे आओ, बैराग्य के मार्ग। एक बार हम 2 बजे रात्रि के वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, तो उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था। ये तो अभी कुछ वर्ष पहले बना है, 25-26 वर्ष पहले की बात। तो जंगल भी था, तो शायद उसे लोमड़ी कहते हों या सियार, ऐसा आकृति का जीव था। कुत्तों ने उसको, तो मरणासन स्थिति में वो पड़ा ऐसे था, और कुत्ते उसको बहुत छिन्न भिन्न कर चुके थे और चले गए थे। तो आंख खोल के देख रहा था, पर स्थिति थी कि अभी मरने वाला ही है। तो बैठ गए। अब वो हमारे पास तो और कुछ था नहीं, वृंदावन की रज जो परिक्रमा की थी उसके ऐसे शरीर में डाला, कान में उसके राधा राधा राधा। तो जो हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखा ना, तुम्हें कैसे बताएं, ऐसा लग रहा था मानो कोई महापुरुष हमें आशीर्वाद दे रहा हो। और थोड़ी देर में ऐसे झटका हुआ और चला गया। और अंदर हृदय एकदम ऐसा शीतल हुआ और ऐसे भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि धाम, रजरानी और नाम तीनों का संयोग प्राप्त हो गया। तो हर समय रज पास रखना चाहिए, हर समय रखते हैं हम पास। तो जैसे कभी किसी जीव का शरीर पूरा होने का ऐसा लगे तो उसके मुख में जरा सा रज वृंदावन की रज करो और कान में राधा नाम सुना दो, पक्का उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान नाम के प्रभाव से बहुतों का ही, जो महापातकी उनका भी कल्याण हो जाता है, पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। नाम का प्रभाव अमोघ है, इसलिए कभी संशय न करे, नाम जरूर सुनावे। कोई रिश्ता हो या ना हो, कोई संबंध हो या ना हो, लग रहा हो कि आदमी मरने वाला है, पशु मरने वाला है। जैसे पूज्य राधा बाबा अयोध्या जी दर्शन कनक बिहारी ठाकुर के करने जा रहे थे, भाई जी पूरा परिकर था, तो रास्ते में बाबा ऐसे चलते थे तो अचानक ऐसे दृष्टि गई तो एक गधा तड़प रहा था।
कुत्ते कौवे नोच खाए थे, ऐसे बड़ा से कौन देखता है ऐसे जीव। और वो तो संत एकदम नजदीक गए, अपना अचला उतारा, उसके शरीर में डाल दिया और उसका सर लेके गोद में बैठ गए, सहलाने लगे। अब भाई जी वगैरह सब आगे बाहर निकल, तब भाई जी को चिंता रहती, थोड़ी देर पीछे में बोले बाबा नहीं आ रहे, फिर दौड़े पीछे कि कहाँ रह गए, क्योंकि भाव दशा में डूब जाते थे पूज्य राधा बाबा। तो देखा तो उस गधे का सर अपनी गोद में लिए ऐसे दुलार कर से। भाई जी ने कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा हम तब तक दर्शन नहीं करेंगे जब तक इसका शरीर नहीं छूट जाएगा। कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, अचला ऐसे डाल दिया। यही है जीवे दया, संतों का यही दयालु स्वभाव है। अब इतने बड़े महापुरुष जब ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे तो पातक भला रह जाएंगे। सारे पाप तत्काल कर्म विध्वंस हुए और थोड़ी देर में शरीर छूट गया। बाबा अचला लिए डाले और फिर कनक बिहारी के दर्शन के लिए गए। अब उसको परम पद की प्राप्ति है, गधे की योनि से सीधे भगवत प्राप्ति, क्योंकि संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण, स्पर्श, अपना वस्त्र डालना, इससे तो कभी कभी अन्य योनियों को भी ऐसा सौभाग्य मिल जाता है, साधु समागम मिल जाता है। अब कोई नाम सुनाएगा तो साधु ही होगा, भले शरीर में पैंट शर्ट पहने हो। साधु स्वभाव को कहते, साधु स्थिति को कहते। हम मान लो भले ऐसे कपड़े पहने हो, गंदे आचरण करे तो साधु है क्या? पाखंडी है। और मान लो ऐसा कपड़ा पहने और बढ़िया आचरण करता है, नाम जप करता है तो साधु है। साधु के आचरण करे सो साधु, असाधु के आचरण करे सो असाधु। तो ये बात है, नाम कीर्तन से, नाम